सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, हाउ द सेटलमेंट ऑफ अ प्लेस इज डिफाइंड बाय द अर्थ राइटिंग। मतलब क्या है, ज्योग्राफी कैसे उस जगह को डिफाइन करता है। सिंपल सी बात है। तो ज्योग्राफी को और भी किस नाम से जानते हैं? अब हम लोग चालू करेंगे, थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। एक वर्ड लिख रहा हूँ, उस वर्ड का मीनिंग बताना आप लोग, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कौन जो भी बताएगा, देखते हैं कौन बता पाता है इसको। अर्थ राइटिंग, व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। ऑफिशियल ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है आपका। सिलेबस आपको पहले कल ही बता दिया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय अर्थ राइटिंग, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? गूगल नहीं करना है, सीधा बताना है। हाँ, बेसिक क्लास की ज्योग्राफी की किताबें पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, ये देखना चाह रहा हूँ। व्हाट इज अर्थ राइटिंग? हाँ, किसी को भी नहीं पता। अर्थ राइटिंग का मतलब होता है ज्योग्राफी। इतना ही बोल देते सर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी इज ऑल्सो नोन एज अर्थ राइटिंग, ठीक है। आजकल ये वाला टर्म थोड़ा ज़्यादा फेमस हो रहा है ज्योग्राफी के लिए। पहले तो ज्योग्राफी ही वर्ड से पढ़ते थे, उसी नाम से विषय को आज भी जानते हैं, लेकिन आजकल एक नया टर्म भी फेमस हो रहा है, अर्थ राइटिंग। तो समटाइम्स इफ दे विल राइट अर्थ राइटिंग, तो उसका मतलब ज्योग्राफी ही होगा, ठीक है। कभी कभार यूज करा जाता है कि अर्थ राइटिंग। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, हाउ द सेटलमेंट ऑफ अ प्लेस इज डिफाइंड बाय द अर्थ राइटिंग। मतलब क्या है, ज्योग्राफी कैसे उस जगह को डिफाइन करता है। सिंपल सी बात है। तो ज्योग्राफी को और भी किस नाम से जानते हैं? अर्थ राइटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर आर समथिंग कॉल्ड फादर, जो सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को मतलब वहाँ से वो फॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई तो होगा जिसने सब्जेक्ट को फॉर्मलाइज कर दिया। बट इससे ही पहले एक सब्जेक्ट के ऊपर एक नॉलेज के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी बहुत सारे फेसेस से गुजरी है, ठीक है ना। अब वो अलग अलग फेसेस तो हमको जानना नहीं है, क्योंकि उतना हमारे लिए भी रिक्वायर्ड भी नहीं है। बट फिर भी एसेंशियली हम देखते हैं कि सब्जेक्ट बनते कैसे, ठीक है। तो एक वर्ड आता है, खासकर जब उसको फिलोसफी पढ़ोगे तब सुनते हैं इस वर्ड को, बट एक नॉर्मल बताता हूँ। एक होता है वर्ड, इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज और द थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज। और एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे नॉलेज के बारे में पढ़ता है, उसको ये मतलब नहीं कैटेगरीज ऑफ नॉलेज नहीं, द वन हु स्टडी द नॉलेज। अब नॉलेज क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, इकोनॉमी भी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द वन हु स्टडी द नॉलेज इज नोन एज एपिस्टेमोलॉजिस्ट, ठीक है। तो हुआ क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। वर्ल्ड में एक टाइम पे, जब हम लोग एंशिएंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, जब ह्यूमन ने धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट किया, ठीक है, जब ह्यूमन ने ग्रोथ स्टार्ट किया तो उन लोगों ने क्या किया, आपस में जुड़ना स्टार्ट किया। एक से दूसरा ह्यूमन जुड़ने गया, दूसरे से तीसरा, उससे सोसाइटी बनी, सोसाइटी से कंट्री, तो अलग अलग तरीके से लोग जुड़ना स्टार्ट कर दिए। और जब ये जुड़ना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब लोग ट्रैवल करने लगे। ट्रैवलिंग भी स्टार्ट हुई एक समय पे। अब ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। अब आप लोग भी जाते होंगे, यहाँ से ट्रैवल करके कहीं दूसरी जगह जाओगे, गाँव पे या हो सकता है, और उन लोग फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते थे रिसोर्सेज के लिए। तो आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, वंस यू विल ट्रैवल फ्रॉम अ प्लेस ए, ये कोई प्लेस है ए, यहाँ से आप निकले और आप कहाँ गए, प्लेस बी पे गए, ठीक है ना। आप कहाँ गए, प्लेस बी पे गए, प्लेस ए से ट्रैवल करते हुए। चलो, तो ये आप जा रहे हो, ठीक है, दिस इज यू। आप बैग भी रखवा देते हैं, ठीक है। आप अपना बैग लेके यहाँ से चल पड़े हो। अब आप जब यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ क्या जा रहा है, तो बोलो सर हमारा बैग। नहीं, बैग तो जा ही रहा। बैग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है केवल जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है। लिविंग कंपोनेंट के साथ क्या क्या मूव करता है देखो अच्छे से। आप एक लिविंग कंपोनेंट, आपके साथ कुछ मूव करे ना मूव करे, आपके थॉट्स मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं, आपके आइडियाज मूव कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस मूव कर रहे हैं, सब कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका एक ऑब्जर्वेशन मूव कर रहा है, जो क्या करेगा, जाते जाते बहुत सारी चीज़ों को देखता हुआ जाएगा, उसके बारे में जानता हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और क्या मूव करेगा आपके साथ, आपके ऑब्जर्वेशन मूव करेंगे।
नाउ लेट इट बी कि इन सभी चीजों के साथ आप पहुंच गए कहां पर, किसी माउंटेन पे। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझना। अब आप इस माउंटेन पे पहुंच गए, तो इस माउंटेन पे जाकर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि माउंटेन का स्ट्रक्चर कैसा है। पहाड़ जो होता है ऐसा दिखता है, ट्रायंगुलर शेप का भी, इतना ही पता है, ज्यादा नहीं। वहां पर लेकिन क्या दिख रहा है आपको, वेजिटेशन दिखे, पेड़ पौधे दिखे। वहां का क्लाइमेट आपको अलग महसूस हुआ, जहां से आप गए थे यहाँ गर्म था, वहां जाने के बाद ठंडा महसूस हुआ। तो आपने देखा कि आपके इस सब चीजों से, ऑब्जर्वेशन से आपको बहुत सारा नया नॉलेज मिला। ठीक है, इसके बाद जितना भी इसके पहले तक आप जानते थे, जो आपके खुद के एक्सपीरियंस थे, उस एक्सपीरियंस में कुछ नया एक्सपीरियंस ऐड हुआ। उन सब चीजों को देखकर आपके थॉट्स बने कि ऐसा ही कुछ मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर भी हो, या मैं ऐसी जगह पे अपने घर बनाना चाहूंगा। ये सारा चीज आपके पास होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपके कुछ आइडियाज होंगे जो आप वहां लेकर जा रहे हो, वहां के लोगों से इंटरेक्ट करोगे। ट्रेन में ही बैठ जाते हो, सामने वाला मिल जाता है, और भैया कहाँ जा रहे हो, वो बोलता है यहाँ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बातें क्या हो रही है, थोड़ी देर बाद आप लोगों की बातें कैसे हो जाती है, कुछ अलग चले जाती है ना। खाने पीने से लेकर घर परिवार में बात चालू हो जाती है। अरे आपके यहाँ ऐसा खाना बनता है, हमारे यहाँ बनता है, हमारे तो लाल मिर्च डालते हैं, आपके यहाँ तो हरा डालते हैं, हम तो डालते ही नहीं। होता है, व्हाट इज दिस, दिस आर द शेयरिंग ऑफ योर लाइफ एंड अदर्स आर शेयरिंग योर लाइफ। तो इससे क्या पता चलता है कि कैसे लोग हैं यहाँ पर, आप कैसे हो, वो कैसा है, पता चलता है। तो ये सारे चीजें क्या होती है, जब मूव करते हैं तो पता चलता है। और ये सारा चीज क्या होता है, ये सारा चीज मिलकर इस एक छोटे से मूवमेंट से बहुत सारा नॉलेज जनरेट करता है, बहुत सारा नॉलेज जनरेट करता है। तो अर्ली डेज में जब लोग क्या करने लगे, जब ट्रैवल करने लगे एक जगह से दूसरी जगह, तो लोगों ने ऐसे बहुत सारे नॉलेज को एक्वायर किया। अब नॉलेज एक्वायर तो हुआ, पर उस नॉलेज को किया क्या, उन लोगों ने खाली लिख के छोड़ दिया। अलग अलग लीफलेट्स पे, अपने पांडुलिपि बोलते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट बोलो, उन लोगों ने लिख लिख कर छोड़ दिया, और बहुत सारे नॉलेज एक्वायर किए गए। ठीक है, पर वो कोई भी नॉलेज एक जगह पे सेग्रीगेटेड नहीं, सारा का सारा नॉलेज एक साथ था। एक पहले लाइन में लिखता था यहाँ पर हरे कलर के पेड़ हैं, नीचे लिखता था कि यहाँ पर ऐसे लोग घूमते हैं। इस तरीके से ना कोई नॉलेज सेग्रीगेटेड नहीं था, बट क्या था, सारा का सारा नॉलेज आया, खूब सारा नॉलेज आया। तो बहुत सारा नॉलेज आया, लोगों ने क्या किया, डिस्कवर किया, लोग ट्रैवल किए, लोग इन्वेंट किए, और सारा का सारा नॉलेज एक जगह पे आ गया। और अभी भी नॉलेज ग्रो कर रहा है, तो खूब सारा नॉलेज आया। ठीक है, अब इस नॉलेज के साथ क्या किया गया, इस नॉलेज को स्टडी किया गया। इस नॉलेज को, ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज की स्टडी करता है उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ऐसा ही एक एपिस्टेमोलॉजिस्ट था जिसका नाम था इमैनुअल कांट। ठीक है, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट ने क्या किया, इस स्टडी का नॉलेज की, सॉरी इस नॉलेज की स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उसने इन नॉलेज पे एक पैटर्न डेवलप किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक ये नॉलेज जो है ये एक पैटर्न पे है, तो इनके पैटर्न्स को अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बहुत सारे अलग किए, मैं आपको सिर्फ दो पे ही लेकर जाऊंगा। उन्होंने बोला कि इस नॉलेज पे दो नॉलेज ऐसे उसको दिखते हैं, एक जो टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से चल रहा है, और एक स्पेस के हिसाब से चल रहा है। देयर आर द टू सेट ऑफ नॉलेज, वन मूव्स अलॉन्ग विद द टाइम एंड द अदर नॉलेज विच मूव्स अलॉन्ग विद द स्पेस। अभी टाइम एंड स्पेस का मतलब क्या है समझते हैं। ठीक है, टाइम का यहाँ पर मतलब है कि वो बोल रहे थे कि इस नॉलेज की जो सीक्वेंस लिखी गई है, या जो सीक्वेंस मेरे को नॉलेज मिला है, इस नॉलेज को देखकर ये लगता है कि एक टाइम पीरियड में ये हुआ है कुछ, फिर दूसरा हुआ है, फिर तीसरा हुआ है, फिर चौथा हुआ है, पांचवा हुआ है। ठीक है ना। और ह्यूमन काइंड के ऊपर उसने बात किया कि इस टाइम पे ह्यूमन ने ये किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो टाइम बेस्ड नॉलेज को उसने क्या बोला, क्रोनोलॉजी। समझ रहे हैं आप क्रोनोलॉजी को, तो समझिए अच्छे से, क्रोनोलॉजी, द टाइम बेस्ड नॉलेज इज नोन एज क्रोनोलॉजी, जो एक टाइम के बाद दूसरे टाइम पे, दूसरे के बाद तीसरे टाइम पे, तीसरे के बाद चौथे टाइम में घटता ही चला गया। और ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल बेस्ड नॉलेज को एक जगह पे उसने अरेंज किया जो ह्यूमन काइंड के एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ था। आगे चलकर यही क्रोनोलॉजी बेस्ड नॉलेज को एक आदमी हुए, उनका नाम था हेरोडोटस। ऐसे ही टाइम बेस्ड नॉलेज को सेग्रीगेट किसने किया था, इमैनुअल कांट ने। पर ऐसे ही नॉलेज को एक आदमी ने आकर लिखा एक बुक पे, बुक का नाम था हिस्टोरिया। ठीक है, इसके ऊपर एक बुक लिखी गई, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। और इस बुक को लिखने के कारण जो हेरोडोटस है, इसने पहली बार ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री लिखी।
और हिस्टोरिया ही बना पहला बुक जिसको बोला जाता है द बुक ऑफ हिस्ट्री, और यहाँ से सब्जेक्ट निकल करके आया हिस्ट्री। ठीक है, तो जो क्रोनोलॉजी से बनता है जिसमें टाइम एंड इवेंट ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में कोई होगा, उसने फिर कुछ चेंज किया दूसरे पीरियड में, फिर किसने तीसरे पीरियड में, और वो सीक्वेंस में टाइम से दिखता ही चला गया। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज हिस्ट्री। स्पेस के स्पेस का यहाँ पर मतलब था वो ऊपर वाला स्पेस नहीं, स्पेस का यहाँ पर मतलब है रीजन। ठीक है, बाद में इसी का एक और नाम दिया गया एरिया, फ्रेडरिक रेडजल ने दिया था, खैर वो सब अपने को नहीं जानना है। ठीक है, तो इसको स्पेस बोला गया, इसी को रीजन बोला गया, इसी को एरिया बोला गया, कि एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में उनके पास नॉलेज था। लेट इट बी कि उनके पास नॉलेज था इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि इंडिया पे एक पर्टिकुलर रीजन पे इस तरीके की एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसी एंटिटी का सेकंड फेज देखा, थर्ड देखा, और ये देखा कि बहुत लंबे समय तक वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट वो एक रीजन वैसा बना हुआ है। तो रीजन की स्टडी की गई, एरिया की स्टडी की गई, और जो एरिया की स्टडी थी इसको उन्होंने एक स्पेशल टर्म दिया, कोरोग्राफी। कोरोग्राफी, चेंज इन अ प्लेस और द स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट वो बहुत लंबा टाइम होता था, या रीजन बाय रीजन चीज़ों का चेंज होना, उसे क्या बोला गया? कोरोग्राफी, CHRO होगा, ठीक है, कोरोग्राफी। और यही कोरोग्राफी को आगे चलकर यही कोरोग्राफी से एक सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ जिसका नाम क्या है? ज्योग्राफी। तो जो रीजन या एरिया पे चेंजेस को डिनोट किया समय से समय, उसको बोला गया ज्योग्राफी, और जो पर्टिकुलरली ह्यूमंस पे चेंजेस को देख कर आया वो क्या बना? हिस्ट्री। तो इससे क्या बनकर आया? ये स्पेस और रीजन के कॉन्सेप्ट से ज्योग्राफी। ठीक है, और ये टर्म दिया, इस टर्म से स्टार्ट किया चीजों को, और इसीलिए इसका फादर किसको बोलते हैं? एरोस्टीन। ही इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, एरोस्थिन्स। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया, ये जो नॉलेज आया इस नॉलेज को एक जगह पे लाया कि हाँ यहाँ पर इन चीज़ों को एक साथ रखा, और रखने के बाद बोला कि इस पर्टिकुलर डोमेन ऑफ नॉलेज को हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी। वैसे और भी लोग आए थे जो ह्यूमंस के बेसिक बॉडी पार्ट्स के बारे में नॉलेज था उसको अलग करके उन्होंने बना दिया क्या? बायोलॉजी। प्लांट्स के बारे में नॉलेज को निकाल कर बना दिया क्या? बॉटनी। ठीक है ना, कौन सा जानवर फूल लगा के रखा है? हाँ, ठीक है, तो बॉटनी। तो क्या, एक तरफ क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री, और एक तरफ क्या है? कोरोग्राफी, ज्योग्राफी। इतना क्लियर है सभी को? ओके, तो इस तरीके से क्या हो, डोमेन ऑफ नॉलेज बना। और द फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला जाता है? उसको बोलते हैं, अभी तो बताया, एरोस्थिन्स। देखो होता क्या है, ये क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया, ये डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ आ जाएगा? व्यापम के एग्जाम पे। जो व्यापम वगैरह के एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम होते हैं जिसमें जीके का नॉलेज पूछा जाता है, वहाँ ऐसा पूछते हैं। जीएस में इतना नहीं पूछा जाता, जीके में डायरेक्टली पूछा जाता है। दोनों में फर्क है ना, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज में फर्क है। ठीक है, तो कभी कभार कुछ क्वेश्चन जीके बेस्ड भी आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो फादर किसको बोलते हैं? एरोस्थिन्स को बोलते हैं। और हिस्ट्री का फादर कौन कहलाता है? हेरोडोटस। उसको बाद में हिस्ट्री में फिर से देख लेंगे। इतना क्लियर है?